था जब रावण का घमंड नहीं रहा तो जियो का घमंड कौन सा बड़का भारी घमंड है? रावण के घमंड से बड़का भारी घमंड है जियो का। अपने लड़का के शादी में खर्चा कर रहे 1000 करोड़, भरेगा टैक्स जनता। कर रहे हैं जनता को। एयरटेल और जियो झांकी है, गैस सिलेंडर पेट्रोल डीजल अभी बाकी है। सरकारी धन यादें आ रहा है, कभी अभी BSNL याद आया है, कल के डेट में सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल सब याद आएगा जनता को। टेंशन नहीं लीजिए। फ्री का मोबाइल रिचार्ज में थोड़ा डिस्काउंट मांग रहे हैं ताकि वो पढ़ लिख सकें, तो आपको मिर्ची लग रही है। इसमें फ्री नहीं है। आप फ्री के बिरयानी बांटते हैं इलेक्शन के समय वोट लेने के लिए, फ्री के लड्डू बांटते हैं, पूरी सब्जी बुंदिया बांटते हैं, वो सही है। और करते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं कीजिएगा? शादी करे कोई और, टैक्स भरे कोई और, दहेज दे कोई और, काहे के लिए जियो यूज करेंगे हम लोग? BSNL यूज करेंगे। BSNL अपनी सरकारी कंपनी है, अच्छा से सरकार उसको डेवलप करे, हम लोग जियो। जिस तरह से जियो लागू हुआ था, जनता खुश थी, अमीर खुश थे, सब लोग खुश थे जियो के। आज क्यों नाराज हो चुकी है जनता देश की? हम जानेंगे कि क्या लग रहा है, जियो से खुश क्यों नहीं है? सर जियो ही नहीं, एयरटेल VI सब ने दाम की बढ़ोतरी की 25% तक। आपको ये चीज़ समझना होगा। लोग समझते हैं कि मोबाइल जो है विलासिता का चीज़ है। सर अब ये विलासिता का चीज़ नहीं रहा, ये अब डेली यूज का चीज़ हो गया। क्योंकि अब मोबाइल छात्र यूज कर रहे हैं। सबके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो कोटा में जाकर एडमिशन लेंगे, दिल्ली में जाकर एडमिशन लेंगे, पटना के वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, मैं नाम लेना नहीं चाहता किसी इंस्टीट्यूट का, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का फीस लाख रुपए से ऊपर होते हैं। सर सबके पास उतना आर्थिक स्थिति नहीं होती है, तो वो मोबाइल में ऑनलाइन क्लास करते हैं, ऑनलाइन नोट्स प्रिपेयर करते हैं, गूगल पर जाकर सर्च करते हैं, अच्छे नोट्स, अच्छे टीचर के लेक्चर। जब जियो आया था तो उस टाइम में सब वाह ही कर रहे थे, आज क्यों खिलाफ हो गए? क्योंकि सर उस समय बजट के अंदर था जियो, क्योंकि जियो शुरू में 1 साल तक फ्री दिया है, उसके बाद उस समय बजट में था सर। क्योंकि सर हर कोई बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले सकता, लाख रुपए से ऊपर फीस होती है। फ्री की मलाई खा रहे थे लोग, तो आज खुश थे। आज थोड़ा सा महंगाई बढ़ गई तो नाराज हो गए। सर फ्री की मलाई किसको कर रहे हैं सर? केजरीवाल जी क्यों जेल में बंद हैं? फ्री के शराब बांटने में। आप फ्री के शराब बांट सकते हैं, आपको ED ने अंदर किया हुआ है, लेकिन बच्चे अगर फ्री का मोबाइल रिचार्ज में थोड़ा डिस्काउंट मांग रहे हैं ताकि वो पढ़ लिख सकें, तो आपको मिर्ची लग रही है। इसमें फ्री नहीं है। आप फ्री के बिरयानी बांटते हैं इलेक्शन के समय वोट लेने के लिए, फ्री के लड्डू बांटते हैं, पूरी सब्जी बुंदिया बांटते हैं, वो सही है। और आज स्टूडेंट अगर मोबाइल का रिचार्ज कम करने बोल रहे हैं ताकि हम अच्छे नोट से देख सकें, अच्छा लेक्चर अटेंड कर सकें, तो आपको मिर्ची लग रही है। सर आप छात्र के हित में नहीं। महंगाई बढ़ी है ना भैया, 25% बढ़ा। सर महंगाई बढ़ी है तो आपको गरीब छात्रों, राजा का क्या कर्तव्य होता है सर? गरीब प्रजा का ध्यान रखना। सभी छात्र के गार्जियन के पास इतने पैसे नहीं है सर वो लाख रुपए के कोचिंग में जा सकें, वो ऑनलाइन क्लास लेते हैं। आप पटना में देखिए खान सर, जो पटना में है वो तो उनके पास जाके पढ़ सकते हैं। भारत के नंबर 1 टीचर में नाम आता है खान सर का, लेकिन जो गाँव में रह रहे हैं वो तो ऑनलाइन ही पढ़ेंगे ना। और आप क्या कर रहे हैं सर? टैरिफ का दाम बढ़ा रहे हैं। वो 5G तो फ्री मिल रहा था। अब सर 5G फ्री मिल रहा था, अभी वो हर जगह नहीं पहुंचा है ना सर, हर घर वो नहीं पहुंचा है, बहुत से गांव में तक नहीं पहुंचा है सर। वो अभी वो नया टेक्नोलॉजी पहुंचने में समय लगेगा, और उसके लिए एक अलग से हैंडसेट आता है, 5G सेट अलग से आता है, उसका भी अलग से कॉस्ट प्राइस होता है सर। तो सबके पास नहीं है 3G 4G सब। BSNL बहुत सस्ता किया जा रहा है, इसका क्या है? तो BSNL का फुल फॉर्म क्या होता है? भगवान से भी नहीं लगेगा। मतलब उनका नेटवर्क आप नहीं जानते हैं क्या है। अब ऑनलाइन क्लास चल रहा है, बीच में बफरिंग आने लगेगा, नेटवर्क काम नहीं करेगा तो क्लास डिस्टर्ब होगा ना स्टूडेंट का। तो आप BSNL किसको फिर जियो ही रखेंगे क्या? नहीं, देखिए सर सरकार को चाहिए कि मामले में संज्ञान ले, या तो BSNL को अपडेट करके 4G 5G तक लेके जाए, या नहीं तो इन लोगों के साथ जितने भी VI कंपनी है, जियो कंपनी, एयरटेल, इन लोगों के साथ एक मीटिंग करे और बीच का रास्ता निकाले, ताकि कंपनी वाले को भी नुकसान ना हो, छात्रों को भी नुकसान ना हो। मेन छात्र हैं। आप कहीं अनजान शहर जाएंगे एग्जाम देने, या भगवान न करे कोई हॉस्पिटल वगैरह इलाज कराने, सर आप कहाँ एड्रेस ढूंढेंगे सर? किन से पूछेंगे? गूगल मैप रहेगा, तुरंत देखेंगे। तो मोबाइल अब डेली यूज का चीज़ है सर, इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और बीच का रास्ता निकालने के लिए मीटिंग करना चाहिए। या नहीं तो टाटा तो ऑफर दे ही रही है, BSNL के साथ अलायंस करे और 4G 5G तक उसको अपडेट करे, ताकि स्टूडेंट को खास करके या और मिडिल क्लास परिवारों को सस्ता टैरिफ मिल सके। क्या भैया जियो एयरटेल से खुश हैं? अरे जियो एयरटेल का बहिष्कार कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं मांग करता हूं, और सूचना जनसंपर्क विभाग से भी, कि जो हमारा व्यवस्था है BSNL 80,000 जो टावर आप जियो कंपनी को दे दिया था उससे लीजिए, और हम लोग का जो BSNL टावर है उसको मजबूत कीजिए। और तमाम फ्री में मिल रहा था तो बहुत खुश थे सब लोग। नहीं, ये लोग तो व्यापारी है न, हिंदुस्तान के लोग समझ नहीं पाते हैं। अफसोस इस बात का है कि समझ ही नहीं पाते हैं। लोग व्यापारी है, ये लोग व्यापार करने आया था। ये लोग इस
कंपनी इंडिया के ये लोग सावरकर और गोलवलकर के लोग हैं। ये लोग को हिंदुस्तान के महंगाई बढ़ी है भैया, तभी जियो एयरटेल का महंगा हुआ रिचार्ज। हम बस शॉर्ट में कहना चाहते हैं एक बात कि माननीय प्रधानमंत्री जी 80,000 टावर उनसे वापस लीजिए, अब BSNL में उसको कन्वर्ट कीजिए। अब BSNL मजबूत होगा, हमारा आर्थिक स्थिति मजबूत होगा, हर क्षेत्र में हम मजबूत होवेंगे। BSNL अपनाइए और जियो और एयरटेल का बहिष्कार कीजिए। क्या लग रहा भैया, जियो यूज करते हैं? करते हैं लेकिन अब नहीं करेंगे। क्यों नहीं कीजिएगा? शादी करे कोई और, टैक्स भरे कोई और, दहेज दे कोई और, काहे के लिए जियो यूज करेंगे हम लोग? BSNL यूज करेंगे। BSNL अपनी सरकारी कंपनी है, अच्छा से सरकार उसको डेवलप करे, हम लोग जियो। फ्री का मिल रहा था तो सब युवा खुश था, सब लोग खुश थे। कब फ्री का दिया था वो? 2016 में निकला था ना जियो फ्री में। देखिए, एक होता है बिजनेस मैन, ठीक है, आप 10 रुपया फ्री में खिला दीजिए और उसको उसके बाद से मार मार के 500 खा लीजिए, ठीक होता है। यही बिजनेस माइंड है, यही किया है जियो। 10 तो खुश थी रुपये हम लोग 10 रुपये खिलाया है, उसके बाद से पीट के 500 खा रहा है। सरकार को क्या करना चाहिए इस पे जो महंगाई बढ़ी है जियो की? देखिए, प्राइवेट कंपनी है तो किसी पे हम लोग दबाव कुछ क्लेम नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हो सकता है BSNL को डेवलप किया जा सकता है। सरकार को BSNL को डेवलप करना चाहिए बिल्कुल। जैसे कि आपको मालूम होगा कि लगभग 1.5 करोड़ लोग BSNL में अभी तक जा चुके हैं। 46 करोड़ जो जियो के यूजर्स थे उसमें से 1.5-2 करोड़ BSNL में जा चुके हैं। और अभी आने वाला 1-2 महीना देख लीजिए, जियो गिरने वाला है। हमको लगता है एकदम धरती से नीचे गिरने वाला है, ऊपर से नीचे। आसमान पे पहुंच चुका है, नहीं गिरेगा जियो भैया? गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा। ऐसा हो नहीं सकता। जब रावण का घमंड नहीं रहा तो जियो का घमंड कौन सा बड़का भारी घमंड है? रावण के घमंड से बड़का भारी घमंड है जियो का। अपने लड़का के शादी में खर्चा कर 1,000 करोड़, भरेगा टैक्स जनता। कहाँ का न्याय है बताइए? जियो महंगाई की ओर बढ़ चुका है तो जनता नाराज है क्या? हाँ बिल्कुल नाराज है। और फ्री में जब मिल रहा था तो उसमें में जनता तो खुश थी। तो उल झुनझुन्ना पकड़ाए थे फ्री वाला, अभी असूल रहे हैं सर, क्या कीजिएगा। 7-8 साल से जनता खुश हो रही थी। कहाँ? तो अभी तो देखिए ना, अभी 5 किलो अनाज भी मिल रहा है फ्री में, खुश हो रहा है, वो भी उसे लाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। जो झुनझुन्ना पकड़ा रहे हैं ना, बहुत गलत कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं जनता को। एयरटेल और जियो झांकी है, और गैस सिलेंडर पेट्रोल डीजल अभी बाकी है। सेंट्रल में हमारे मोदी जी गलती से 400 पार नहीं किए, न तो 400 पार हो जाता रिचार्ज। 400 पार महंगाई बढ़ी है भैया, इसीलिए तो बढ़ रहा जियो। ये कहाँ महंगाई बढ़ेगा? कहाँ महंगाई बढ़ गया? प्याज 55 रुपये किलो हो गया, 60 रुपये किलो हो गया। आई जो सीतारमन कौन मंत्री हैं, वित्त मंत्री क्या है सीतारमन जी, उनसे सवाल जवाब किया जाता है तो वित्त मंत्री बोलती हैं सीतारमन जी की हम प्याजे नहीं खाते हैं। तो अरे आप नहीं खाते तो जनता नहीं खाए। आप जब महंगाई आप मिनिस्टर बने हैं तो आपसे सवाल नहीं करेगा, और डायरेक्ट बोल दिए कि हम प्याजे नहीं खाते हैं। तो अरे आप नहीं खाते हैं तो जनता नहीं खाता है? क्या बात आप करते हैं? काला बैठे हुए हैं आप कुर्सी पे, इस्तीफा दे दीजिए। इसलिए महंगाई बढ़ी है, तब जियो का प्राइस बढ़ा है, एयरटेल का प्राइस बढ़ा 25%। हाँ, तो 25% बढ़ा है तो हम लोग का खून चूस रहा है। अंबानी बेटा का शादी नहीं कर रहा, हम लोग का खून चूस रहा है। इसमें सरासरी गलती है ये हमारे मोदी जी का, सरासरी गलती है हमारे सरकार का। 80,000 जो टावर लगा था BSNL का, देने का काम यही मोदी जी किए थे जियो को। ये बढ़ा रहा है, उसका कोई गलती नहीं है, सरकार का गलती है। आज हमारा BSNL ठीक रहता, BSNL का सही रहता तो आज सब BSNL यूज करता सरकार। आज भी BSNL ऑफर निकाल रही है अभी भी, लेकिन जब से महंगा हुआ है रिचार्ज, 70 लाख यूजर जो है BSNL में पोर्ट करवा लिया। तो हम और चाहते हैं कि कुछ और महंगाई बढ़े। अभी सरकारी धन यादें आ रहा है, कभी अभी BSNL याद आया है, कल के डेट में सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल सब याद आएगा जनता को, टेंशन नहीं लीजिए। 7-8 साल से यूज की, फ्री था, जनता वाह वाह कर रही थी। आज ना लिमिट में ना बढ़ाइएगा, एक बार 50-60 रुपया बढ़ा दीजिएगा तो कहाँ से करेगा बताइए? लिमिटे में ना बढ़ाइएगा, डायरेक्ट 50-60 रुपया एक के बार बढ़ा दीजिएगा तो कहाँ से? वो अपना बेटा का शादी नहीं कर रहा, एगो गायकार को बुलाता है 60 करोड़ रुपया देता है, एगो अमेरिका का कौन है जस्टिन बीबर सिंगर, उसको बुलाता है 80 करोड़ रुपया देता है। तो अपने घर से तो ही नहीं देगा, हम ही लोग को लेके देगा ना, हम ही लोग को लेके देगा, हम ही लोग से चूस रहा है, निकाल रहा है, लेके देगा। और उसको बुझा गया है, 70 लाख यूजर गया है ना, 70 लाख अभी और यूजर जाने के लिए। उसको एयरटेल और जियो को पता चल गया, वो 15 दिन के अंदर रिचार्ज कम करेगा, देखिएगा।
बुझा दीजिए। जनता जाग चुका है, ऐसा ही जनता को जागना पड़ेगा, हर महंगाई के खिलाफ उठना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। 15 दिन के अंदर देखेगा एयरटेल और जियो दोनों रिचार्ज कम करेगा, देखिएगा।